राधा 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 राधा। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टूर की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ हैं महात्मा जी और शिशिर भैया, और हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए प्रेम मंदिर। हम लोगों को ट्रेन जो मिलने वाली है वो मिलेगी प्रयाग स्टेशन से, जो कि प्रयाग संगम से बन के लखनऊ जाती है, और हमें उतरना है कुंडा स्टेशन। अभी हमें बक्सी बांध वाले इलाके में, और हम लोग जा रहे हैं पैदल ट्रेन पकड़ने के लिए। जी, इसके पहले प्रेम मंदिर कभी गए थे आप? इसके पहले तो कभी नहीं गए हैं, लेकिन सुने हैं प्रेम मंदिर के बारे में, इसलिए जाने की इच्छा जाग उठी है। आज ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे आपके मार्गदर्शन में। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोगों को जाने का मौका मिला। मारूंगा उसको। हम लोगों को नहीं रोक सकती है, क्योंकि प्रेम मंदिर का जो प्रेम है ना, वो खींच कर लेकर जा रहा है। और आगे दो भाई जो जा रहे हैं, हम लोग के साथ दो और लोग हैं हमारे साथ। ये है शुक्ला भाई और ये है राहुल। राहुल हाय। तो टोटल हम लोग हैं 5। अगर आपको हम दूर से दिखाएं, ये है हम लोग 5। इसी फ्रेम में आओ, ये दूर से हम देखते ये हैं भाई साहब। तो गाइस, ये खतरों के खिलाड़ी हैं। ये सब चल रहे हैं बीच पटरी पे, कह रहे हैं कि इधर से स्टेशन पास है। ये ब्रिज पहले नहीं था ऊपर वाला, ये जस्ट अभी बना ओवर ब्रिज। ये गाइस, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर? कुंडा। अब हम लोग क्या खोज रहे हैं, किधर चलना है? ये भी रास्ता वहीं जाएगा। ये भी जाएगा, गए हो? अरे ये है रास्ता, ये है। तो फाइनली हमारे साथ महात्मा जी भी आ चुके हैं। महात्मा जी, आपका चश्मा कहाँ है? महात्मा जी चश्मा नहीं लगा है। महात्मा जी चश्मा अभी निकल रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पीकर। फाइनली अभी हम लोग बैठ चुके हैं कहाँ पे? ई रिक्शे में। हमारे साथ शिशिर भैया, और हम लोग स्पीकर भी लिए हुए हैं। हाँ शुक्ला, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनगढ़। ये है हमारे पीछे मनगढ़ का एंट्री पॉइंट। यहाँ से अभी हम सब लोग जाएंगे अंदर, और टाइम भी अभी परफेक्ट हो रहा है। लगभग कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं करीब 5। अब हम लोग यहाँ से करेंगे इंटर मनगढ़ के लिए, और वहाँ पे अंदर पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems we could solve. तो फाइनली अब हम लोग इंटर करने वाले थे मनगढ़ के अंदर। तो ये है यहाँ का सिक्योरिटी गेट, जहाँ पे पहले सिक्योरिटी चेक इन होगा, देन हम इंटर कर सकते हैं। महात्मा कहाँ हूँ? हेलो। तो फाइनली अब हम लोग क्या इंटर कर चुके हैं। ना भी बाहर तो हम लोगों का जो स्पीकर था साउंड वाला, वो जमा करवा लिया गया यहाँ पे। उसको अंदर लाने नहीं दिए। बाकी जो और जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास, लाइक हमारा ये बैग में जितने भी इक्विपमेंट वो हम ले आ पाए हैं।
कृपालु धाम, जिसे हम मनगढ़ भी कहते हैं, उसकी अगर आप पूछोगे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो मुझे यहाँ का डेकोरेशन सबसे सही लगा। बहुत आप देखोगे तो छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर पेड़ की कटिंग, लाइटिंग को लेकर काफ़ी ध्यान दिया गया है। यहाँ का भी आप क्राउड देखिए, काफ़ी ज़्यादा है। पानी भरने के लिए यहाँ पे है ठंडा पानी पीने का, इस जगह पे अंदर। ये जो यहाँ पे काउंटर है, ये सारे के सारे फ्री हैं, मतलब आप यहाँ पे जो भी जमा करोगे उसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा झोला, झोले में आपको जो भी, हाँ झोले में आपको सारे डिपॉजिट करने, इसका कोई भी प्राइस नहीं लगेगा आपको, देन ही आप अंदर इंटर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कूपन भी मिलेगा, तो इस तरह हम बेसिकली अपने शूज़ उसमें डाल देंगे। अच्छा, राधा 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 जैसा कि आप लोग पीछे का सीन देख रहे हैं, इसमें ये है कि श्री राम जी जब लंका जा रहे थे, माता सीता जी बुलाने की थी, तो बीच में समुद्र पर था, तो समुद्र का
करने तपस्या की है कि समुद्र सूख जाए और मैं अपनी सेना को लेकर साथ में माता सीता रानी को लेने के लिए आ जाऊँ। हाँ। एक दो दिन तपस्या करने के बाद फिर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर राम जी ने गुस्सा हो गए। फिर एक दो दिन के बाद समुद्र प्रकट हुए और फिर वो बोले कि आप अगर आपको पत्थर लाइए और उसमें डालिए और अपने नाम से राम के नाम से लिखिए, फिर वो पत्थर तैरने लगेगा। तो ऐसे ही उन्होंने किया प्रभु जी ने, और फिर पत्थर तैरने लगा। वो फिर अपनी सेना को लेकर चले गए। बेस्ट। जैसा कि पीछे दृश्य है, महाभारत में एक वो होता करता था, तालाब था जिसमें एक जहरीला सांप रहा करता था। तो वो जितनी गायें इसमें नहाने जाती थी उनको खा जाया करता था। तो गांव वाले इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण बालपन में थे, तो उन्होंने समझा कि इसको कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी बॉल जानबूझ के इस तालाब में फेंक दी। फेंकने के बाद वो उस तालाब में जंप कर गए। जंप करने के बाद फिर इस कालिया नाग को उन्होंने कंट्रोल किया और इसको अपने बस में किया। देन वो वहाँ से निकल गया और यहाँ गाय सुरक्षित रहने लगी। ये उनके बचपन की कहानी है, उसी को दिखा